नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चामल गांव में। और चामल गांव में आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अग्निकांड यहाँ पे हम कह सकते हैं, आग जो है लगी है। और ये आग किस में लगी आप देख सकते हैं। पूरी तस्वीरें देख करके आप, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी। बहुत बड़ी आग यहाँ पे, भारी मात्रा में आग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं कि चामल गांव का ये खेत है जहाँ पे पराली की जो धान की जो पराली होती है, धान का जो अवशेष होता है, उसकी गांठें बना करके एक किसान ने यहाँ पे इकट्ठी कर रखी थी और बेचने के लिए। और जैसे हमने गांव के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये लगातार बिक भी रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन के करके ये बिक नहीं रही थी। तो इस करके अब इसमें अचानक से एकदम आग लगने का मामला सामने आया है। एक यहाँ पे दो पहलू बताए जा रहे हैं। एक तो बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसके नज़दीक में ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बता रहे हैं कि यहाँ पे आग लगी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पराली है ये गल चुकी है बिल्कुल, ये आगे किसी के काम की नहीं रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है जानबूझ के इसमें आग लगाई गई हो। लेकिन दोनों पहलू है, दोनों पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। अभी जो इस खेत के मालिक हैं, जो इन पराली की गांठों के जो मालिक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। अभी से पहले जो है यहाँ पे 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पे मौका वारदात पे पहुंची थी, मौके पे पहुंची थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पानी जो है वो छोड़ा गया है ताकि किसी न किसी प्रकार से इस आग पे काबू पाया जा सके। इसके साथ अगर मैं दूसरी साइड आपको दिखाना चाहूँ तो ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, पराली की जो गांठें हैं ये पड़ी हुई है। तो इनको तो बचा लिया गया, लेकिन अब ये अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 एकड़ जगह के बीच में जो ये पराली की गांठें बना करके यहाँ पे रखी गई थी। तो चलिए अभी हम कोशिश करते हैं इस खेत के मालिक से बातचीत करने की कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आग लगी, कैसे ये आग लगी, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए जानते हैं उनसे। भाई साहब, ये आग जो है कैसे लगी, आग कैसे, कब पता चला आपको? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਚ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਧਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਬੂਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਰਾਸਤਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੰਨ ਬਟਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਠਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਯਾਦ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 3000 ਕੁਆਂਟਲ 3500 ਕੁਆਂਟਲ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਥੱਲੋਂ ਗੱਠਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਜੇ ਅੱਗ ਹਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗ ਫੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਥੋਂ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੰਭਾ ਲਾਓ, ਬੇ ਛੋਟੀ करो लाइना, पर गौर नहीं कर रहा कोई महकमा। अच्छा, यानी कि बिजली महकमे की लापरवाही से लगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100% लगी है जी। अच्छा, तो एक ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के आग लगाई है, नुकसान हो रहा था, कुछ क्लेम मिल जाएगा, इस तरह से कुछ? कौन लगवाता है जानबूझ? अब इस जमीन आगे 1 साल के लिए दोबारा ठेके पे लीज पे ले ली इन्होंने। तो अगर नुकसान करवाना था तो 10 दिन पहले कर लेते, भी लीज पे ना लेते।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਏ ਸਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੂਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਿਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ है नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर से ये जो बिजली की तार है ये अभी अभी गिरी है नीचे। तो कुल मिलाकर के यहाँ के किसानों का पहले से ही कहना था कि बिजली की तारें बहुत लूज हैं, बहुत ढीली हैं, जिसके कारण जो है ये नीचे गिर जाती है, स्पार्किंग होती है। दूसरी ओर मैं आपको ये तमाम 3 बिजली की लाइनें यहाँ से निकल रही हैं, ये ऊपर दिखाना चाहूँगा। तो ये तारें भी आप देख सकते हैं कितनी नीची हो चुकी हैं। तो ऐसे में हाँ जी, लंबाई है बीच में इसके 2 किलो लंबाई पर है। 2 किलो लंबाई है। हाँ, अच्छा, तो किले किले अधिकारियों को सूचित किया था इस बारे में? 2 साल हो गए जी। क्या रखे जी? हाँ जी, अधिकारियों को 2 साल हो गए अच्छा, सूचित करते हुए, उन्होंने कोई गौर नहीं किए। कोई गौर नहीं किया। हाँ, ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा रहा था। 2 किले लंबाई यानी कि 2 एकड़ लंबाई एक पोल से दूसरे पोल के बीच में इन 2 लाइनों की ये किसान जो है वो बता रहे हैं। और देख सकते हैं आप, है भी इतनी लगभग। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो सीधा सीधा जो है बिजली विभाग को यहाँ पे ब्लेम इसको किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो पराली की गांठें हैं ये धू धू कर जल रही हैं। और किसानों ने अपनी तरफ से जितने भी प्रबंध किए जाने चाहिए थे उससे ज़्यादा ही कुछ कर रखे हैं। पानी जो है वो सीधा यहाँ पे ज़मीन के अंदर छोड़ रखा है ताकि ये आग जो है आगे ना बढ़े। तो अभी सीधा लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि किस प्रकार से बिजली कर्मचारियों की लापरवाही यहाँ पे हमें देखने को मिली है। सूचना मिली थी कि किसान ने जानबूझ के लगाई होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी हमारे सामने जो है यहाँ पे तारें, जो बिजली की तारें हैं वो नीचे टूट करके गिरी हैं, ढीली होने के कारण या इस आग में ज़्यादा गर्मी के कारण। तो इस तरह से लगातार जो है ऐसी तस्वीरें, यहाँ के किसानों का कहना है कि लगातार उन्हें हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो सीधा सीधा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इस किसान का जो ये 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है ये हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो किसान मंडियों के अंदर परेशान है, दूसरी तरफ किसान अपने खेत में रखी हुई उसकी जो चीज़ है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में किसान पर आखिर कब तक इस तरह की मार पड़ती रहेगी, ये सोचने वाली बात है। अब सरकारें, तमाम सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन धरातल पे आकर के देखें तो आज तक चौधरी देवीलाल को एक किसानों का मसीहा बोला जाता है, उनके अलावा आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जो किसानों की सुध ले सके, किसानों के हितों को ध्यान में रख सके, किसानों की ओर सोच सके। कैमरा सहयोगी भीमराज जोशी के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।